बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज एक और पॉजिटिव सेशन रहा मार्केट में। मार्केट ने 462 पॉइंट के इजाफे के साथ 62,956 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। व्यूअर्स, आज एक वोलेटाइल सेशन रहा मार्केट में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मार्केट में सडन बाइंग की वजह से ये वोलेटाइल सेशन जो था एक पॉजिटिव सेशन में क्लोज हुआ है। आज के दिन हमने व्यूअर्स देखा कि मार्केट में रिकॉर्ड वॉल्यूम्स पड़े। 762 मिलियन शेयर्स के तकरीबन वॉल्यूम्स रहे, जो कि इन इटसेल्फ एक केएससी के लिए रिकॉर्ड लेवल्स हैं इन रिसेंट टाइम्स। अगर हम आज का रेंज देखें व्यूअर्स, तो एक टाइम में मार्केट ने 277 पॉइंट्स लूज किए, दैट इज़ अ लो ऑफ 62,215, और ऑन द हायर साइड मार्केट ने 543 पॉइंट्स का हाई बनाया, दैट इज़ अ लेवल ऑफ 63,036। तो तकरीबन 800 पॉइंट्स का आज मार्केट में रेंज हमने ऑब्ज़र्व किया है, और काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी आज हमने मार्केट में ऑब्ज़र्व की। व्यूअर्स, अगर हम मार्केट मैप पे थोड़ा-सा देखें, तो आज बेसिकली रिफाइनरीज़ का दिन था। सिनर्जी, पीआरएल अच्छे प्राइस एक्शन के साथ काफ़ी इसमें तगड़े वॉल्यूम्स भी पड़े, और इसके साथ-साथ नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी में भी हमें आज बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। तो व्यूअर्स, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने आज मार्केट ओपनिंग से पहले अपने क्लाइंट्स के साथ, जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, एक अलर्ट शेयर किया, और उसमें हमने नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में अपने क्लाइंट्स को आगाह किया कि ये एक जो इसका ब्रेकआउट लेवल है 284 रुपीज़ का, एक कुछ पिछले सर्टेन सेशन में कंसोलिडेशन के बाद ये इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी चांसेस हैं कि ये शेयर्स अब यहाँ से एक बड़ी पॉजिटिव प्राइस मूव की तरफ जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली व्यूअर्स, हमने देखा कि नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड में आज अपर कैप रिकॉर्ड हुआ, और नेशनल रिफाइनरी ने 23 रुपये के इजाफे के बाद 332 रुपये के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका थोड़ा-सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव देखें, तो नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की जो अब मूव बन रही है, ये 427 रुपये के लेवल तक बन रही है। फॉर द शॉर्ट टर्म इसमें हिकअप्स आएँगे, इसमें थोड़ी प्रॉफिट सेलिंग आएगी, लेकिन जिस तरह के इसमें ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि नेशनल रिफाइनरी एटलीस्ट 400 टू 427 के लेवल की तरफ मूव कर सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, हमने अपने क्लाइंट्स के साथ एक और अलर्ट शेयर किया, ये आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, और इसमें हमने ये बात की कि नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी का एक यूजुअल ट्रेंड होता है कि एक दूसरे के साथ-साथ मूव करते हैं, और नेशनल रिफाइनरी में बिल्डअप की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि इस स्प्रेड की वजह से अटक रिफाइनरी भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि अटक रिफाइनरी में भी आज काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया, और इसमें भी अपर लॉक था, और 345 रुपए के लेवल पे इसने आज क्लोजिंग दी है। एक टाइमली अलर्ट, एक बड़ा अच्छा अलर्ट आपके साथ मार्केट ओपनिंग से पहले शेयर किया गया। आई होप कि जो लोग हमारे अलर्ट्स को फॉलो करते हैं, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। मूविंग ऑन विद द एनालिसिस व्यूअर्स, ओजीडीसी और पीपीएल से रिलेटेड कल की वीडियो में आपके साथ इनका पॉसिबल प्राइस एक्शन शेयर किया गया था, और आपको बताया गया था कि इन दोनों शेयर्स में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। इन केस ऑफ ओजीडीसी कल हमने आपको ये रिकमेंडेशन दी थी कि ओजीडीसी का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है 120 रुपए का। तो आज हमने देखा कि ओजीडीसी ने ऑलमोस्ट 120 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़ा, और इससे ऊपर ट्रेड किया। तो व्यूअर्स, हमारी बेसिकली कल भी यही फाइंडिंग थी कि इन केस कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके सस्टेन करता है ओजीडीसी, तो ओजीडीसी के केस में वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी नेक्स्ट मूव जो है वो 150 रुपए की तरफ जा सकती है। ऑब्वियसली ये जो रेंज होगी ये मीडियम टर्म के लिए है, थोड़े से हिकअप्स आएँगे, लेकिन जिस तरह का मार्केट मोमेंटम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि ओजीडीसी इन लेवल्स की तरफ मूव कर सकता है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। कल के दिन आपको बताया गया था कि पीपीएल में भी एक बुलिश एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 106 रुपए की रेंज तक हम इस शेयर की मूव को इनिशियली देख रहे हैं। तो आज की रेंज में हमने देखा कि इसने 106 रुपए की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और 107 रुपए 36 पैसे के लेवल पे ये आया है। तो व्यूअर्स, बेसिकली
अब इसमें जो नेक्स्ट मूव है वो 120 रुपए तक बन सकती है पाकिस्तान पेट्रोलियम में। और इन दोनों जो शेयर्स हैं इनमें टेक्निकल जो इसकी या मोमेंटम बेस अगर हम देखें या जो मार्केट में जिस तरह का आजकल सेंटीमेंट जा रहा है, तो उसके अलावा एक न्यूज़ ये भी थी कि पाकिस्तान जो है वो गैस प्राइसेस इंक्रीज़ को जो है वो कंसिडर कर रहा है और आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करने के लिए जनवरी से जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए गैस प्राइसेस जो हैं वो 100% तक बढ़ाई जा सकती हैं। तो इस गैस प्राइस का जो एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो ओजीडीसी पीपीएल है। इसके साथ-साथ एसएनजीपी और एसएसजीसी को भी इसका फ़ायदा होगा। तो आज पूरे एनर्जी सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखा। इसके अलावा आज के दिन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई, जिसमें निशात चुनिया पावर लिमिटेड, लाल पीर और कैल के शेयर्स काबिल ज़िक्र हैं। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर मार्केट एनालिसिस, हमारी बेसिकली जिस तरह के कल के दिन आपके साथ शेयर किया था कि अंडरस्टैंडिंग यही है कि मार्केट जो है वो 65,000 के लेवल की तरफ मूव बना रही है। और आज के दिन भी हमने अपने क्लाइंट्स के साथ यही अलर्ट शेयर किया है कि आपने अपना जो स्टॉप लगाना था आज के दिन के लिए वो 61,779 का लेवल बनता था। और इसमें बेसिकली हमने क्लाइंट्स को यही आगाह किया कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बड़ी शार्प करेक्शन आ सकती है। इस पे अपना आप स्टॉप्स लगा के मार्केट में काम कर सकते हैं। तो मार्केट में ये आज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मार्केट में एक वोलेटाइल सेशन के बावजूद अच्छी ब्रेकआउट्स आई हैं और इंडेक्स अपने जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज़ ऑफ 65,000 उसकी तरफ मूव कर रहा है। और जिस तरह का मोमेंटम है उससे लग ये रहा है कि एटलीस्ट 64-65,000 का लेवल आइंदा आने वाले वीक्स में हम अचीव कर लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स कुछ मार्केट का फर्दर न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज दोबारा अपना बाइंग जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया है। और कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी अच्छी बाइंग हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से नज़र आई है। ऑल्दो कि ये जो 2-2.5 मिलियन की हमें एवरेज बाइंग पर डे नज़र आ रही थी, अब ये कम होकर तकरीबन 0.3 मिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे आज आई है। देयरफॉर हमने देखा कि इंडेक्स वाइज भी आज हमें वॉलेटिलिटी भी नज़र आई और इंडेक्स थोड़ा सा कल के मुकाबले में कम ऊपर के लेवल पे गया है। आज अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें, इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स ने आज काफ़ी अच्छी बाइंग की है मार्केट में। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन रही। अपार्ट फ्रॉम दी इंडिविजुअल्स, तमाम बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए, जिनमें ज़्यादातर सेलिंग कंपनीज और ब्रोकर्स की तरफ से हमें नज़र आई है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक स्पेशल एनालिसिस इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारी एक वीकली रिलीज़ होती है रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से। तो क्रूड ऑयल जिस तरह के अरब लाइट क्रूड ऑयल है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 3.9% डाउन हुआ है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इससे हमारी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगी और मार्केट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर हम बाकी कमोडिटीज़ का व्यूअर्स देखें तो जो कोल की प्राइस है उसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे 3.8% की डिक्रीज़ हुई है। ऑब्वियसली ये सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इसी तरीके से जो स्टील सेक्टर का रॉ मटेरियल है सीआरसी मार्जिन्स को अगर हम देखें तो उसमें भी हमें 1% का डिक्रीज नज़र आया है ऑन वीक बेसिस पे। थोड़ा सा ये स्टील सेक्टर के लिए नेगेटिव है। दैट इज़ वाई हमें स्टील सेक्टर में थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना चाहिए। इसी तरीके से जो पीवीसी मार्जिन्स हैं जिन पे ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर को गेज किया जाता है उसमें कोई ख़ास हमें डिक्लाइन नज़र नहीं आई। देयरफॉर इट इज़ अ न्यूट्रल फॉर ईपीसीएल। और फॉर लॉट कैम जो इसके पीटीए मार्जिन्स होते हैं उसमें हमें तकरीबन 3.5% का वीक ऑन वीक हमें चेंज नेगेटिव नज़र
आया है जो कि इसके लिए एक नेगेटिव है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप फाइनेंशियल ईयर टू डेट देखें यानी जुलाई ऑनवर्ड्स, तो 26% से इसके पीटीएम मार्जिन्स कम हो चुके हैं, जिससे ऑब्वियसली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा हिट है। और अगर हम यकम जनवरी 2023 से देखें, सो फार इसके जो पीटीएम मार्जिन्स हैं उसमें 45% का डिक्रीज आ चुका है। तो इसलिए लॉर्ड कैम्प में काफ़ी ज़्यादा जो है हमें नेगेटिव जो है वो प्राइस एक्शन पिछले चंद दिनों में नज़र आया। और बेसिकली इसकी नेगेटिव प्राइस एक्शन कहने की बात यह है कि इतनी पॉजिटिव मार्केट में भी इसने मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं किया। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो इसकी रीजंस आपके साथ आज हमने शेयर की कि इसके जो पीटीएम मार्जिन्स हैं वो तकरीबन 45% से कम हुए हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो हमारी ओवरऑल टेक्सटाइल डिमांड है मुल्क में, वो कम हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो ये क्योंकि पॉलिएस्टर का मेन सप्लायर है, तो उस वजह से इसकी प्रोडक्शन और इसकी सेल्स पे लॉर्ड कैम्प में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और इस सेल्स कम होने की वजह से भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन है। और इसके साथ-साथ अगर हम देखें, तो ये जो इसका सेल का एस्पेक्ट था कि लॉटे केमिकल इसकी जो सेल कर रहा था फ्रॉम आई थिंक लकी सीमेंट या लकी ग्रुप की एक कंपनी के साथ, तो वो फंड्स रिपेट्रिएशन जो यहाँ से डॉलर्स कोरिया जाने हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। तो देयरफॉर दो तीन काफ़ी नेगेटिव इसके लिए फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से ये शेयर्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसके अलावा व्यूअर्स, कल आपके साथ एक हमने न्यूज़ डिस्कस किया था कि थोड़ा सा कंसर्निंग मार्केट के लिए न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इनको अप्रूवल मिल जाएगी और जो 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रांच है वो हमें रिसीव हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो आईएमएफ का शेड्यूल आया है अप टू 14 दिसंबर, उसमें अभी पाकिस्तान का जो केस है वो इंक्लूड नहीं है, पाकिस्तान का नाम इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा व्यूअर्स, दिसंबर की लास्ट वीक और जनवरी की फर्स्ट वीक में क्रिसमस हॉलीडेज़, न्यू ईयर हॉलीडेज़ हैं, तो मज़ीद यही लग रहा है कि ये जो चीज़ है आईएमएफ के बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल, ये शायद जनवरी के मिड तक डिले हो सकती है। अभी इसकी कुछ न्यूज़ आना शुरू हुई हैं। तो ऑल्दो कि एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है इसकी अप्रूवल एक प्रोसीजरल इशू है, जो रिव्यू है वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इवन देन इस फ्रंट पे थोड़ा सा जो डिले आए हैं वो हमारी मार्केट के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को नेगेटिव कर सकते हैं। इसी तरीके से कल के दिन इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ थी कि ईसीपी को फंड्स जारी नहीं हो पा रहे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फंड्स जो हैं वो ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीज़ कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, चंद शेयर्स आपके साथ आज डिस्कस किए, कुछ अलर्ट्स आपके साथ डिस्कस किए। तो वी डू होप कि ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वंस अगेन, एक रेगुलर फीचर है हमारा कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारी आउटरीच बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।